3, 2, 1. पूरे एजेंडे में रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी। अच्छे समाज, अच्छे बुद्धिमान आदमी वो माने जाते हैं जो एक काम हाथ में लेकर पूरा कर देते हैं, फिर कुछ दिन सुस्ताते हैं, तब आगे का सोचते हैं। वही अच्छे आदमी, अच्छे गृहस्थ और अच्छी सोसाइटी वही कहलाती है। मतलब सुस्ताने के बाद काशी का नंबर आ रहा है। तब तक मैं रहूंगा कि कहीं और जाऊंगा, कोई और जन्म हो जाएगा, मैं क्या कहूँ? हैं? उसे आराम करना, सुस्ताना नहीं, एनर्जी इकट्ठा करना कहेंगे, ताकत इकट्ठा करके फिर आगे आते हैं। हमारे तो चिर निद्रा कहा जाता है। इस पूरे अभियान के बाद, इस पूरे निर्माण के बाद अयोध्या के बाद मथुरा की काशी, ये बताइए। जब तक एक मंदिर समाज को समर्पित होता है तब तक दूसरा कुछ भी नहीं। कोई दुविधा मत रखिए, हमारी ओर से आलोचना भरपूर करिए। शंपत जी, एक सवाल मेरा है कि आपने सारी चीजें बताई, एक चीज जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने अपने लाल न्यौछावर किए, उस पूरे मंदिर में कहीं उनके लिए कोई स्थान देने की आपकी योजना है क्या? इतनी योजना तो आपने करी थी, तो आपको याद है। हिंदुस्तान तो बलिदानियों का देश है। ये तो परंपरा आज चल गई कि लोग स्मारक बनाने लगे, पुलिस के स्मारक बनते हैं, सेना के भी बनाने लगी। नहीं तो हमारे यहाँ के स्मारक बनते थे, तो भी चूंकि आज चल रहा है तो ये विषय दिमाग में है, परंतु इसका स्वरूप क्या होगा खूब अच्छी तरह से सोचेंगे। जब नाम लिखेंगे तो पुराने नाम तो कौन लिख पाएगा, 70 साल के अभियान के नाम भी लिखना कठिन है। पिछले 70 साल में 1950 से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, उनके नाम लिखना ही बहुत कठिन काम है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, ऐसे लोग सूर्य लोक को जाते हैं। गीता में भी ऐसा ही है ना। इस प्रकार जीवन न्यौछावर करने वाले व्यक्ति सूर्य लोक को जाते हैं। बाकी के नाम की कहाँ जरूरत है, लेकिन तो भी सूर्य लोक का स्थान तो देंगे ना। ये नाम, ये विषय हमारे ध्यान में है। यहाँ के कलेक्शन की जिम्मेदारी स्वामी जी को दे रहे हैं क्या? संगठन पूरा लगेगा। तो कौन एक तो कंट्रोल तो रखना पड़ेगा ना, कौन करेगा ये? संघ विचार गड़बड़ा नहीं जाए। हर एक जिले में, हर शहर में अखिल भारतीय स्तर की एक टीम बनाई गई है। वो टीम मोबिलाइजेशन में लगी है और अकाउंटिंग की ट्रांसपेरेंसी पर काम कर रही है। हैदराबाद, वहां की टीम जमीन का गहराई तक 200 फीट गहराई तक अध्ययन कर रही है, आज भी कर रही है। भूकंप के धक्के और सरयू नदी के जल प्रवाह की अंतरंग धरती के नीचे की धारा, इसका अध्ययन किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र, मेरे मन में विचार आता है शायद मकर संक्रांति तब तक सब परिस्थितियों के आधार पर एक मजबूत दीर्घायु नींव की ड्राइंग सामने आ जाएगी और उस पर काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं इसे मकर संक्रांति मान रहा हूं। ये एक जानकारी आपको, वहां की परिस्थितियां ऐसी निकली जो अध्ययन करने से पता लगा कि जमीन में गहराई तक बालू है, 70 मीटर तक बालू है और भुरभुरी बालू है। हम कहा करते थे ये मंदिर अनेक बार तोड़ा गया,
उसका प्रमाण अब आ रहा है कि आज के धरातल से 50 फीट गहराई तक मलबा भरा है। ये 50-50 फीट का मलबा कहां से आ गया? और सरयू का जल प्रवाह कभी न कभी यहां था, ऐसा इसरो के फोटोग्राफ्स बताते हैं। इसलिए इसरो के फोटोग्राफ और अन्य सारी तकनीकी बातों को मिलाकर एक ड्राइंग नींव की बनेगी। सीमेंट की आयु बहुत थोड़ी है। 150 साल के बाद सीमेंट की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए सीमेंट की आयु बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है कि सीमेंट की आयु को 150 साल से 300-400 साल कैसे बनाया जाए। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दूसरी बात कि मंदिर का ड्राइंग, मंदिर का प्रारूप बड़ा किया गया है। अब मंदिर 360 फीट लंबा बनेगा, 235 फीट चौड़ा बनेगा और जमीन से शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। 3 मंजिल होंगे। लगभग 4 लाख घन फुट पत्थर लगेगा। एक मोटी मोटी बात मैंने आपके सामने रखी है। जमीन से जब मंदिर का दर्शन करने लोग जाएंगे तो उनको कम से कम 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, 16.5 फीट। ये सड़क से प्लिंथ का लेवल, फर्श का लेवल होगा। बुजुर्ग लोग, दिव्यांग लोग संक्रांति से प्रारंभ करेंगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी को आने वाली है 2021 और माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक अभियान चलेगा। अलग अलग राज्यों ने, अलग अलग प्रांतों ने इस 42 दिन में अपने लिए अवधि का निर्धारण किया है। उसी के अनुसार बनारस, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, इसके आसपास के जिलों ने भी अपना कालखंड निर्धारित किया है। बड़े से बड़े व्यक्तियों के घर जाकर उनको इसका इतिहास बताया जाएगा। और ये काम वर्चुअल नहीं होगा, ये काम फिजिकल रूप से होगा। घर घर जाएंगे, प्रत्येक आदमी से मिलने का प्रयास रहेगा। जब 11 करोड़ घरों में जाएंगे तो लाखों कार्यकर्ता काम करेंगे और ये लाखों कार्यकर्ता अपने व्यापार को कुछ दिन के लिए सिकोड़ेंगे, अपने आराम के घंटे घटाएंगे, परिश्रम के घंटे बढ़ाएंगे। लोग समय का दान कर रहे हैं। एक महीने के लिए नवयुवक इसी काम के लिए साइकिल लेकर गांव में घूमने के लिए समर्पित हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो ऐसा ये समय का समर्पण और ये धन का समर्पण, भगवान का घर, अंग्रेजी में मैंने सुना है एबोर्ड ऑफ गॉड, ये बनने वाला है। मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। क्या गए ये सब? भाई देखो, कोई नंबरिंग तो किया नहीं है मैंने। कैसे पहचान करेंगे कि कौन क्या करता है? हाँ, बहुत अच्छा। इसमें लोग समर्पण करेंगे धन, इसको तो धन विश्वसनीय आदमी को दिया जाएगा।
इसलिए जिन लोगों ने 1984 से लेकर आज तक इसके लिए योगदान किया है, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके समविचारी संगठन, उसके निष्ठावान कार्यकर्ता काम करेंगे। और मैंने पता नहीं बताया कि लगभग 3 से 4 लाख कार्यकर्ता लगने का अनुमान गए हैं। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों बैंकों की 46,000 ब्रांचेस हिंदुस्तान में हैं। पैसा कार्यकर्ता अपनी जेब में नहीं रखेंगे, जिला केंद्र पर भी नहीं आएगा। जहां इकट्ठा होगा, जिस गांव में, उस गांव के निकटतम जिस बैंक की जो ब्रांच होगी वहीं जमा किया जाएगा। अगर बनारस में 40 स्थानों पर तीनों बैंकों की ब्रांच है तो इस कार्यालय में पैसा नहीं आएगा। अपने मोहल्ले के निकटतम, सबसे निकट जिस बैंक की जो ब्रांच हो वहीं पैसा जमा करना। इतनी ट्रांसपेरेंट, निर्दोष व्यवस्था खड़ी करने की तैयारी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद किसी को क्या नहीं, ये लोग बनेंगे, कुछ पहचान पत्र देगा या नहीं देगा? और सब लोग एक दूसरे के परिचित हैं। 4 लाख लोग किसको परिचित? नहीं, बनारस है ना, मैं बनारस तक सीमित हूं, तो बनारस के लोग हर मोहल्ले में किसी न किसी को परिचय रखते हैं। इनको बनारस का ही सोचना